हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजेएस डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और मैं पढ़ाता हूं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन। बेटा सीडीएस एग्जामिनेशन की पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग करते जा रहे हैं बहुत सारे पीवाईक्यू अलग अलग ईयर्स के, और जो सीडीएस 1 एग्जाम हुआ है, सीडीएस 2 एग्जाम हुआ है, उन सारे पीवाईक्यू को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं जो आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आए। तो जितने पीवाईक्यू पहले अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने ना देखे हो तो आप प्लीज उन्हें देखें। आपको पता चलेगा कि आपको एक एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ में आएगी। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो तुरंत बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं और विनीत सर जब भी साइंस की कोई भी वीडियो लेकर के आए या पीवाईक्यू की कोई भी वीडियो लेकर के आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप तुरंत उस वीडियो को एक्सप्लोर कर सके अपने बेनिफिट के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बेटा स्टार्ट करना शुरू करते हैं हम लोग। और स्टार्ट करेंगे किस तरह से बेटा? स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग देख करके आज बायोलॉजी के एमसीक्यूज। तो बेटा बायोलॉजी के एमसीक्यूज में सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने क्या दिया हुआ है? देखो यहां पे सबसे पहला एमसीक्यू दिया हुआ है। पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा इंग्लिश में और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ूंगा हिंदी में, ताकि हमारी जनता जो भी है वो हमसे बहुत खुश रहे कि सर इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा रहे हो आप। तो हम क्या देखते हैं यहां पे? बोला गया है अंडर द किंगडम प्लांटे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। मतलब कहने का है कि अगर आप देखोगे तो पादप जगत में निम्नलिखित वृष्टियों में कौन सा मुख्यतः जलीय है? बेटा कौन सा मुख्यतः जल में पाया जाता है, या हम बोल रहे हैं कि पानी में पाया जाता है। तो आपको बहुत सिंपल सी बात समझ में आती है कि सर अगर आप इसको देखते हैं ब्रायोफाइट, मतलब आप बात करेंगे यहां पे ब्रायोफाइट को, ब्रायोफाइट ही बोलते हैं हम। बेटा ब्रायोफाइट जो होते हैं वो पाए जाते हैं आपके दलदली एरिया में, या हम बोलेंगे कि पेड़ों के नीचे आपको बहुत छोटे छोटे प्लांट देखने को मिल जाएंगे, वो ब्रायोफाइट होते हैं। तो ये आपके लैंड पर भी मिलते हैं आपको, ये आपको जल में भी मिलेंगे। तो हम क्या बोलते हैं? दोनों में मिल रहे हैं, इसलिए आंसर नहीं होगा। मुख्यतः पूछा गया है जो जलीय है। और उसके बाद बेटा दूसरा ऑप्शन दिया है आपको एल्गी। छोड़ देते हैं अभी क्योंकि एक्सप्लेनेशन जरूरी है। अगर तीन ऐसे अगर हम बोले तो हम बोल देंगे कि सर एल्गी आंसर है, बट क्यों और ऑप्शन नहीं है इसको समझना बड़ा जरूरी है। आप देखिए बेटा टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा में फेदर लाइक प्लांट होते हैं, और फेदर लाइक प्लांट बॉडी होती है, तो हम क्या बोलेंगे? ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, या हम बोलते हैं कि ये जमीन पर पाए जाते हैं। इन कंपेयर अगर आप बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की, तो बेटा जिम्नोस्पर्म में बहुत ऊंचे ऊंचे, बहुत लंबे लंबे आपको पेड़ देखने को मिलते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा? जिम्नोस्पर्म भी आंसर नहीं होगा। बट आप देखेंगे जैसे यहां पे एल्गी में, तो एल्गी क्या होता है? एल्गी इज अ शैवाल, और बेटा शैवाल आपको पता है केवल और केवल कहां पाई जाती है? पानी में पाई जाती है, या हम बोलते हैं कि पॉन्ड में पाई जाएगी, या आप बोलेंगे रिवर में पाई जाएगी। आपको देखने को मिलता है बहुत बड़ी बड़ी। अगर आप जायंट की बात करते हैं तो जायंट केल्प लेमिनेरिया, ये भी आपको कहां देखने को मिलती है बेटा? समुद्र में देखने को मिलती है, मतलब आपको पानी में देखने को मिलेगी। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? इसका आंसर बहुत सिंपल सा क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्गी। बात समझ में आ गई? देख कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आगे क्वेश्चन चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है? बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, आहा क्या बात क्वेश्चन में बोला गया, क्या बोला गया? पहले क्वेश्चन को हम लोग इत्मीनान से पढ़ते हैं। बोला गया है ऑल द इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी इंडिविजुअल हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म है और उसी के जैसे और भी जितने ऑर्गेनिज्म है, सच एज रोज प्लांट, रोज प्लांट के जैसे, भाई लाल फूल है उसके जैसे, बिलोंग टू अ सेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कॉल्ड। बेटा जब आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो हम क्या समझ में आ रही है हमको बात? एक किसी विशेष जीव, मतलब एक ही जीव की बात की जा रही है। मैं फिर बोल रहा हूं, जीव को चेंज नहीं किया गया है। मैंने बोला एक ही विशेष जीव, जैसे कि गुलाब पादप, या हम बोल रहे हैं गुलाब की सभी वृष्टियों किसी वर्ग की संवर्ग से संबंधित है। तो बेटा जब एक इंडिविजुअल है और एक ही इंडिविजुअल की बहुत सारे लोग पाए जा रहे हैं, तो क्या होता है बेटा? वो सेम स्पीशीज के होते हैं। क्या होते हैं? सेम स्पीशीज के। क्यों? क्योंकि जैसे हम बोल रहे हैं होमोसेपियंस, मैं हूं होमोसेपियंस, तो बेटा मेरे जैसे होमो, और देखेंगे आप तो जितने भी होंगे जो मेरे ही जैसे, उन सबको हम क्या बोलेंगे? होमोसेपियंस। तो सेपियंस क्या है बेटा? सेपियंस इज अ जीनस नहीं है, क्या है? स्पीशीज है। होमो क्या हो गया? जीनस हो गया। समझ में आ गई बात? तो हम क्या बोलेंगे? अगर हमारे से डिफरेंट हो जाते तो हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज डिफरेंट हो गई।
बहुत सिंपल सी बात, और बहुत सिंपल सी बात को हम लोग आगे लेकर के चलते चलेंगे। पर एक बात यहां पर और जानना जरूरी है सर, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हम और चीजों को भी देखते हैं। क्या देखते हैं? देखो यहां पर आप देखते हैं तो एक न्यूमोनिक आता है। क्या आता है? बोला जाता है डियर किंग फिलिप। क्या है? देखो किंग बोल रहे हैं तो किंग बोल रहे हैं भाई, राजा की बात कर रहे हैं हम लोग, डियर लगा दे रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो डियर किंग फिलिप, डियर किंग फिलिप प्लीज, भाई राजा की बात है तो प्लीज इस लगाना बड़ा जरूरी है। प्लीज कम ओवर फॉर गुड सूप। भाई एक बढ़िया सा सूप बनाया गया है और राजा जी से कहा जा रहा है कि आइए राजा जी आ करके इसको पीते हैं हम लोग। तो क्या बोला जा रहा है? डियर किंग फिलिप, डियर आगे लगा दिया, लो भाई देखो डियर लगा दे रहे हैं यहां पे, डियर किंग फिलिप प्लीज कम ओवर फॉर गुड सूप। तो बेटा डियर तो हम केवल इज्जत के लिए लगा रहे हैं तो डियर हटा देंगे यहां से, बट किंग आप देखेंगे तो किंग का क्या आ रहा है? किंग का आ रहा है के। तो भाई साहब के से क्या हो जाएगा? के से हो जाएगा किंगडम। किंगडम के बाद आप देखेंगे यहां पे तो क्या आ गया? फिलिप, और फिलिप से आ जाएगा बेटा क्या? किंगडम फाइलम आ जाएगा। अब देखो फिर से यहां इज्जत दी थी और यहां इज्जत दी थी तो यहां इज्जत वाला हटा दिया हमने, और यहां पर प्लीज कह करके भी इनको इज्जत दी जा रही है तो क्या बोला जा रहा है? इसको भी हटा देंगे हम। क्या बोल रहे हैं? किंगडम फाइलम। अब सी से क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा क्लास, किंगडम फाइलम क्लास। ओ से क्या हो जाएगा? ओ से हो जाएगा ऑर्डर। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? जी से क्या हो जाएगा? जीनस। उसके बाद क्या हो जाएगा? एस से हो जाएगा बेटा स्पीशीज। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है या बहुत ज्यादा वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी किंगडम में। किंगडम के बाद वैरायटीज थोड़ा सा कम हो जाती हैं, मतलब सिमिलैरिटीज ज्यादा होने लगती हैं। क्या बोलूंगा मैं? फाइलम में। और धीमे 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 करते 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 जब आप स्पीशीज तक आते हैं तो हम क्या बोलेंगे बेटा? स्पीशीज में एक पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं। जैसे हमने किंगडम की बात की तो हमने बात की प्लांटे की, और प्लांटे में जितने आप देख रहे हैं वो सारे प्लांट आ रहे हैं। बट जब आप बोलेंगे, हमने बोला सोलेनम ट्यूबरोसम, और सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है बेटा? आलू है। तो हमने सोलेनम ट्यूबरोसम बोला, सोलेनम इज अ जीनस, बट ट्यूबरोसम बोलेंगे तो ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्पीशीज, जिसको हम आलू बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो कोई दिक्कत है बेटा इसमें? देखिए इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। अब देखो हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं बेटा, और नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला। देखो ये बहुत बढ़िया और बहुत इतना सिंपल क्वेश्चन तुमने कई बार देखा होगा, कई मूवीज में और कई कार्टून में भी देखा होगा। क्या देखा होगा? बोला गया है पर्ल आर हार्वेस्टेड बाय, ये देखो मोती की पैदावार कैसे होती है। तो तुमको पता है मोती जो होता है वो कहां से मिलता है बेटा? मोती जो होता है वो मिलता है आपका किससे? ऑयस्टर से। बहुत सिंपल सी बात। ऑयस्टर को आप देखेंगे, इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है भैया। प्रॉन से थोड़ा ना मिलता है, पाइला से थोड़ा ना मिलता है, ट्यूना से थोड़ा ना मिलता है, ट्यूना तो मछली होती है। और उसके बाद क्या देखेंगे बेटा? ऑयस्टर में आपको तुरंत देखने को मिलता है यहां पे क्या बेटा? ऑयस्टर में आपको तुरंत देखने को मिलेगा कि यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतने सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं फिर से भाई, बहुत ध्यान समझिएगा, इसको हटा देते हैं और आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अब देखो यहां पर दो चीजें समझिएगा। क्या चीज? देखो एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं एनालॉगस, और एक होता है बेटा होमोलोगस। होमो मतलब क्या है? सेम। एना का मतलब क्या है? डिफरेंट। अब समझना है यहां पे बहुत ध्यान से। बोला गया है विंग्स ऑफ बर्ड, विंग बर्ड की एंड बैट आर कंसिडर्ड एनालोगस स्ट्रक्चर। बेटा इनका अगर आप देखेंगे तो ओरिजिन डिफरेंट है। एना का मतलब क्या है? डिफरेंट। और होमो का मतलब क्या है? सेम। तो बेटा होमो का मतलब सेम, मतलब कि जिसकी ओरिजिन भी सेम है और वर्क डिफरेंट है। तो हम क्या देखेंगे यहां पे बेटा? बोला गया है कि कॉमन ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन तो है ही नहीं यहां पे, अभी मैंने बताया एना का मतलब डिफरेंट। यहां पर बोला गया है डिफरेंट ओरिजिन। यस, ये आंसर हो सकता है, डिफरेंट ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। बस यही वाला आंसर हो गया। याद रखिए जब भी आप एनालॉगस की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? एना मतलब डिफरेंट, डिफरेंट ओरिजिन मतलब अलग अलग पार्ट से बने हैं या अलग अलग स्ट्रक्चर को फॉर्म करके बनाया गया, बट फंक्शन एक ही परफॉर्म कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो हम क्या बोलेंगे बेटा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डिफरेंट ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन।
अब हम आगे क्या बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझो फिर से बेटा। जब आप बात करेंगे आगे तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है। अच्छा एक चीज और, एक बार भैया इसको इससे भी तो पढ़ लिया जाए। देखो पक्षियों तथा चमगादड़ों के पंख समरूपी संरचनाएं मानी जाती हैं क्योंकि उनकी, अब समरूपी रचनाएं हैं तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, असमान उत्पत्ति हो जाएगी और समान प्रकार के कार्य हो जाएंगे। मतलब जहां पर वर्क सेम है बट ओरिजिन डिफरेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यहां पर एनालोगस ऑर्गन। चलो भाई देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला गया है हमसे, बोला गया है अपार्ट फ्रॉम हाइपर एसिड सिक्रीशन। बेटा हाइपर एसिड सिक्रीशन के अलावा, हाइपर एसिड सिक्रीशन के अलावा आपको और क्या देखने को मिल रहा है, पेप्टिक अल्सर आर ऑल्सो डेवलप ड्यू टू बैक्टीरियल इंफेक्शन द कॉजेटिव एजेंट इज। देखिए याद रखिएगा इस बात को बहुत ध्यान से, क्या चीज, पहले तो उसको हम पढ़ लेते हैं भैया हिंदी में। क्या बोला गया है, अत्यधिक अम्लीय स्राव के अतिरिक्त जीवाणु संक्रमण के द्वारा भी पेप्टिक व्रण अल्सर होते हैं जिस रोग का कारक है। देखिए याद रखिए एक ही है, फैक्ट याद होंगे आपको तो आप आंसर सीधे लगाएंगे। अगर आप देखेंगे यहां पे तो बेटा सिंपल सी बात आपसे बोला गया है, क्या क्या चीजें, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। याद रखिएगा बेटा पेप्टिक अल्सर को करने वाला कौन होता है, पेप्टिक अल्सर को करने वाला होता है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब हम क्या बोलेंगे यहां पे, सर ई कोलाई नहीं होता है, नहीं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नहीं होता है, नहीं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया तो निमोनिया कॉज करता है। उसके बाद साल्मोनेला टाइफियम, साल्मोनेला टाइफी अगर आपको याद हो तो साल्मोनेला टाइफियम जो है ये बेटा अलग डिसीज कॉज करेगा, ठीक। बट आप देखेंगे यहां पे तो ई कोलाई डिसेंट्री वगैरह हो जाती है, डायरिया हो जाता है ई कोलाई की वजह से। और उसके अलावा आपको देखने को मिलता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। बेटा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होगा वो क्या करेगा, वो सीधे सीधे आपका पेप्टिक अल्सर कॉज करेगा। बहुत सिंपल सा है, वेरी 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 सिंपल येट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा फिर से, देखिए बहुत ध्यान समझते जाइए बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, क्या, ये देखो क्या बात भाई, देखो बात की गई है फ्लोएम की, और फ्लोएम की बात की गई है तो तुम्हें हम एक बात याद करा देते हैं, क्या चीज, देखो फ से फ्लोएम होता है और फ से क्या होता है, फूड। याद रखो फ से फ्लोएम, फ से फूड, और ज से जल, ज से जाइलम। केवल इतनी बात याद रखनी है। सर ज से जाइलम, ज से जल होता है तो जल क्या करेगा, जल को ले जाने वाला कौन है, जल को ले जाने वाला है जाइलम। लिख दे रहा हूं यहां पे मैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर आप जाइलम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर आप जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन कराता है इन कंपेयर। अगर आप बोलेंगे क्या, अगर आप बोलेंगे फ्लोएम तो फ्लोएम क्या कराएगा बेटा, फ्लोएम जो होता है वो फूड का कंडक्शन कराता है। अब आंसर पढ़ेंगे और पढ़ने से पहले एक बार इन सारी चीजों को देखेंगे कौन कौन सी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। और लिखने से पहले भी एक बात और देख लो यहां पे, क्या चीज, कि यहां पर देख लेते हैं पहले हिंदी में क्या दिया हुआ है। बोला गया है कि फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं एक बार। फ्लोएम जल तथा खनिजों का वहन करता है। भैया जल का वहन कैसे करेगा, जल तो ज से जल, जा से जाइलम था, और ज से जल, जा से जाइलम था, यहां फ्लोएम है तो ये गड़बड़ हो गया। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। भैया याद रख लीजिएगा, देखिए प्रकाश संश्लेषण को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब क्या बन रहा है, फोटोसिंथेसिस से बन रहा है फूड, अब फूड बन रहा है और फूड को ही ले जाने का काम कर रहा है। यस, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, यही वाला आंसर हो जाएगा आपका, आगे देखने की आपको जरूरत ही नहीं है कि सर फ्लोएम जो होगा वो प्रकाश संश्लेषणी उत्पादों का वहन करता है। यहां अगर हम इसको इंग्लिश में देखेंगे तो हमको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, ये देखिए यहां पर आपका सामने सामने लिखा है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स को। समझ में आ गई बात। देख कितना सिंपल सिंपल आपसे पूछा जा रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आराम से अगर आप थोड़ी सी भी आपको नॉलेज है, आप केमिस्ट्री में देखें चाहे आप बायो में देखें, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज भी आपकी ठीक ठाक है तो आप क्वेश्चन को ऐसे उड़ा सकते हैं। चलो भाई देखो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की, और नेक्स्ट की बात करेंगे हम तो हमारे सामने ये देखो यहां पर ये क्या दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, अभी तो ये कहां चला गया, ये देखो
ये देखो ये आ गया तुम्हारे सामने ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, पहली बात तो याद रखो कि जो स्क्लेरेनकाइमा होती है वो क्या होती है बेटा, वो डेड होती है। और डेड क्यों होती है, क्योंकि मैच्योरिटी में जाकर के इसमें लिग्निन एक केमिकल होता है जिसका डिपोजिशन हो जाता है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्या है भाई, मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल हैव, मतलब मैच्योर जो परिपक्व दृढ़ोतक कोशिकाओं में क्या आपको देखने को मिलेगा बेटा, आपको देखने को क्या मिलता है, देखो यहां पे देखने को आपको मिल रहा है सेल्यूलोज वॉल एंड आर लिविंग। नहीं बेटा ये क्या हो जाएगी, ये तो डेड है, ये गलत। लिग्निफाइड वॉल एंड आर लिविंग, भैया डेड है, गलत। उसके बाद सुबेराइज्ड वॉल, नहीं लिग्निन होता है, और लिग्निन होता है तो लिग्निफाइड वॉल एंड आर डेड। यस, दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इसका आंसर सीधे हो जाएगा हमारा क्या, लिग्निफाइड वॉल है। और कैसी है बेटा, ये आपकी डेड पाई जा रही है। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से सारे क्वेश्चन करते जाएंगे हम लोग। देखिएगा यहां पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हम लोग नोट करते जाइएगा सारे क्वेश्चंस को, और सारे क्वेश्चंस को नोट करके देखो 1 मिनट रुका करो, ठीक, और 1 मिनट रुकने के बाद देखा करो क्वेश्चन को। चलो अब की बार मैं थोड़ा सा रुकूंगा, ठीक, और उसके बाद ये देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, और आराम से आप इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन ये है, ठीक, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लगा दे रहा हूं टाइमर। ये देखो 1 मिनट का टाइमर है, और 1 मिनट का टाइमर तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। चलो बताओ जल्दी से 1 मिनट में आंसर बताइए। और अच्छा टाइमर थोड़ा सा इधर कर दिया जाए, ये देखो टाइमर को थोड़ा सा हम लोगों ने कर दिया क्या, अरे यार ये तो गड़बड़ा जाएगा ऐसे। ये देखो टाइमर को ले आए हम लोग इधर। चलो अब बताओ, देखो बहुत ध्यान देखिए बेटा क्वेश्चन को, ठीक है, जल्दी देखिए। टाइमर चल रहा है आपका ऊपर, यहां देख लीजिए टाइमर चल रहा है ऊपर। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं भैया, कितने लोग नहीं बता पाते। क्वेश्चन तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है? अच्छा भाई चलो, ह्यूमन बीइंग में बात की गई है, और क्रोमोसोम बोला जा रहा है दैट डिटरमाइन द बर्थ ऑफ नॉर्मल फीमेल चाइल्ड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और टाइम हो गया खत्म। ठीक, ये देखो भैया टाइम हो गया खत्म, और इसको हटा देते हैं अब यहां से। चलो भाई डिस्कस करते हैं इसको। देखो तुमको ये बात बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है तुमको, सर हमको ये बात पता है कि अगर आप फीमेल में देखते हैं तो फीमेल में पाया जाता है XX क्रोमोसोम। क्या पाया जाता है, XX क्रोमोसोम। और अगर आप मेल में देखेंगे तो सर आपको पता है कि मेल में अगर आप देखते हैं तो मेल में पाया जाता है XY क्रोमोसोम, और फीमेल में आप देखते हैं तो पाया जाता है XX क्रोमोसोम। अब अगर यहां पर मेल और फीमेल से जाकर के नया इंडिविजुअल बनता है, और नया इंडिविजुअल क्या है बेटा, नया इंडिविजुअल जो है वो बन रही है बिटिया रानी, मतलब बन रही है डॉटर। अब हम क्या देख रहे हैं सर, डॉटर में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या यहां पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या, देखो भाई बोला गया है 1X क्रोमोसोम फ्रॉम मदर। हो सकता है भाई एक X क्रोमोसोम जो है वो माताजी से आ गया है, यहां पे मान सकते हैं बात। एंड 1X क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, यहां भी मान सकते हैं बात, क्योंकि बिटिया रानी जो है इसमें पाया जा रहा है XX क्रोमोसोम, तो यहां से हमने एक X क्रोमोसोम को और उठा दिया, मतलब एक X क्रोमोसोम मदर से आ गया, एक X क्रोमोसोम फादर से आ गया। ये सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये वाला आंसर सही होना चाहिए। देख लेते हैं और भी ऑप्शन। बोला गया है 1X क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, सही बात है। एंड 1Y क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, नहीं बेटा अगर Y आ जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो पुत्र हो जाएंगे, और पुत्री नहीं होगी फिर तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बोला गया है यहां पे, क्या बोला गया है, इसको हटाते हैं थोड़ा। यहां पे बोला गया है 2X क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, मतलब मदर से 2X क्रोमोसोम आ गए। चलो मान लेते हैं भाई मदर से दोनों X क्रोमोसोम आ गए, ये वाले आ गए, तो इनकी तो जरूरत ही नहीं है फिर, भाई 2 ही तो होंगे, इनकी जरूरत नहीं है फिर। तो क्या बोला गया, एंड 1X क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, नहीं भाई ऐसा थोड़ा ना होगा कि X X X पाया जा रहा है, ये तो फिर कुछ गड़बड़ी हो जाएगा मामला, तो ये भी आंसर नहीं सही होगा, और डी वाला आंसर भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बेटा हमारा, केवल और केवल हो गया 1X क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड 1X क्रोमोसोम फ्रॉम फादर। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये।
अगर आपने इसको गलत किया है तो भाई मामला गड़बड़ है, थोड़ा सा अपनी जो समझ है उसको विकसित करिए। चलिए भाई देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। क्या बोला गया है? बोला गया है कि एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन ब्लॉक्स। बेटा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है वो ब्लॉक कर देती है। किसको ब्लॉक कर देती है? देखो यहां पे पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। ठीक है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक मतलब जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन किसको ब्लॉक करता है? तो याद रखिए बेटा यहां पे क्या चीज कि अगर आप देखते हैं यहां पे तो ये क्या करता है बेटा, ये सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोकता है। सिंपल सी बात, ठीक है, कोई इसमें भागने वाली बात नहीं है। सिंपल सी बात हम समझते हैं, ये फैक्ट है कि पेनिसिलिन जब आता है तो पेनिसिलिन क्या करेगा बेटा, ये सीधे सीधे क्या करता है बेटा, ये सेल वॉल के फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देता है। ठीक, आरएनए के सिंथेसिस से इसको कोई मतलब है नहीं, ना डीएनए के सिंथेसिस से मतलब है, ना डिवीजन इन बैक्टीरिया से मतलब है। ठीक, तो हम सिंपल सी बात बोलते हैं यहां पे कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चन किए हैं तो हम फिर से बोल रहे हैं आपको कि आप अभी तक बेटा 2 बायो की वीडियो देख चुके हैं, 2 केमिस्ट्री की वीडियो देख चुके हैं, इसको मिला करके 2 केमिस्ट्री की वीडियो आप देख चुके हैं। इतना अंदाजा आपको लग गया होगा 2020 में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सिंपल है, इट इज वेरी 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 सिंपल टू क्रैक द साइंस सेक्शन ऑफ सीडीएस एग्जामिनेशन। आप साइंस के सेक्शन को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज 9th और 10th से और 11th और 12th के कुछ टॉपिक्स को अगर आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो बेटा कोई आपको रोकने वाला नहीं है आपके सीडीएस के एग्जामिनेशन को क्रैक करने से। ठीक है, तो भाई देखो इतनी ही बातें करते हैं हम लोग, बस अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने मां बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।